नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज हम क्रिस्टल्स को लेकर बातें करेंगे। क्रिस्टल कहाँ ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, क्यों इतनी ज़्यादा इसको लेकर के हाइप फैला हुआ है, क्यों इसको लेकर के इतनी ज़्यादा लूट मची हुई है, क्यों हर रेकी हीलर क्रिस्टल को लेकर के इतना दीवाना हुआ पड़ा है, और क्या सच में इसे लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या बिना क्रिस्टल की हीलिंग नहीं हो सकती? क्या क्रिस्टल से ही ज़्यादा अच्छी हीलिंग हो पाएगी, या क्रिस्टल ही एक ऐसा कारक है जिससे हीलिंग सबसे अच्छी हो सकती है? इन सारी बातों को आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ प्रकृति माता का दिया हुआ एक पदार्थ है जो ऊर्जा डालने से ऊर्जान्वित हो जाता है, और ऊर्जा ना होने से ये ऐसा ही रहता है। हाँ, ये और बात है कि हर पदार्थ में ऊर्जा का अपना एक स्तर होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। कुछ पदार्थ अपने आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेते हैं, कुछ पदार्थ अपने आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेते हैं। वैसे ही जब हम ये क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं तो इन क्रिस्टल्स की पैदाइश कुछ ऐसी होती है और इनको बनाया कुछ ऐसे जाता है कि इनमें कोई भी ऊर्जा रह जाती है, रुक जाती है, और उसका इस्तेमाल हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो वो इस्तेमाल ची बॉल से भी कर सकते हैं। फिर क्यों हमें क्रिस्टल लेने की ज़रूरत पड़ती है? मैं आज आपको बताता हूँ कि क्रिस्टल लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्रिस्टल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत महंगे बिक रहे हैं आजकल क्रिस्टल्स, क्योंकि अब ये व्यापार सा हो गया है। जो बेच रहे हैं उनके लिए ये बिज़नेस है। और कई ऐसे चैनल्स मैंने देखे हैं रेकी हीलिंग के, जहाँ क्रिस्टल को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में ले जाकर आप उन्हें बेचा भी जा रहा है। और जो लोग ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते हैं रेकी हीलिंग को, वो उन्हें अपना गुरु मानकर ले रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बस आपको एक सही ज्ञान देना चाहता हूँ कि क्रिस्टल सिर्फ एक टूल है। मैं ये नहीं कहता है कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप इसे बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, ये आपके लिए बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसे लेने के बाद आप इसका सदुपयोग ज़रूर कर सकते हैं, बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को अपने अंदर धारण करता है, हर तरह का क्रिस्टल। लेकिन सिर्फ उससे ही हीलिंग होगी, ये गलत बात है। पहले आपको मेहनत कर, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा है कि ये स्मार्ट वर्क करने जैसा है। स्मार्ट वर्क मतलब कि आपने बहुत सारी हीलिंग जब करनी है या बहुत बड़ी कोई हीलिंग करनी है तो आप स्मार्ट वर्क करेंगे। लेकिन स्मार्ट वर्क कब होता है पता है? शॉर्टकट कब आता है? जब आप मेहनत करना सीख लेते हैं। आपकी मेहनत से आपको शॉर्टकट मिलेगा, किसी और के किए हुए से आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। इनिशियल टाइम पे आपको बिल्कुल अपने हाथों से हीलिंग करना सीखना होगा, क्योंकि अगर जो चीज़ आप हाथ से नहीं कर सकते उससे इस मशीन से करने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगा। ये प्रकृति की माता के द्वारा दिया हुआ एक मशीन ही तो है जिसका इस्तेमाल आप हीलिंग के लिए करना चाहते हैं। लेकिन ये तभी ये भी काम करेगा जब आप खुद ऊर्जा से भरे होंगे, अपनी ऊर्जा को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने खरीद के लेकर आए और बिना ऊर्जावान इसे ऊर्जा से भरे हुए आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। या तो आप, या तो आपके मास्टर, या तो आपका कोई साथी जब तक किसी में ऊर्जा नहीं भर देता तब तक ये किसी काम का नहीं है, पत्थर ही है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि क्रिस्टल ही क्यों, रास्ते से एक पत्थर उठा लीजिए, एक मिट्टी उठा लीजिए और उसे अपनी ऊर्जा से भर कर देखिए, वो भी आपके लिए किसी क्रिस्टल की तरह ही काम करेगा। क्रिस्टल का साइंस कुछ ऐसा है कि फिज़िक्स के नियम के अकॉर्डिंग इसमें जो कट्स लगे होते हैं प्रॉपरली, वो एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देते, अंदर ही अंदर रहने देते हैं। तो आज आप इस बारे में क्लियर हो जाइए कि क्रिस्टल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, और अगर क्रिस्टल लेना ही चाहते हैं तो सारे क्रिस्टल एक जैसे होते हैं। ये कॉटेज, वो कॉटेज, ये रतन पत्थर, सब 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 बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। मैं यहाँ पे खुद खड़े होकर आपसे बोल रहा हूँ, सब बेवकूफ़ बनाने की बात। सारे क्रिस्टल एक जैसे हैं, हर क्रिस्टल के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। अगर कोई क्रिस्टल कांच भी है तो कांच भी पत्थर से ही बनता है, रेत से ही बनता है, तो उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये इतने का, वो उतने का, 24,000, 28,000, 30,000, 50,000 के क्रिस्टल्स, एंजल क्रिस्टल, ये क्रिस्टल, वो क्रिस्टल, कितना लूट है। मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, किसी को नहीं मिला है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको लेना ही है तो जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, स्प्रिटिक क्लियर कॉटेज जिसे बोलते हैं, स्प्रिटिक की माला आप यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिटिक का क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी ज्वेलरी शॉप में आप जाके ले सकते हैं।
आप में से बहुत लोग मुझे इंस्टा में मैसेज करते हैं कि क्या सर आप क्रिस्टल सेल करते हैं, आप क्रिस्टल बेचते हैं, आप क्या क्रिस्टल ले प्रोवाइड कराते हैं? तो नहीं जी, मैं कोई क्रिस्टल प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। क्रिस्टल प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर जगह उपलब्ध है, आप कहीं से भी ले सकते हो। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो रास्ते से एक पत्थर उठाइए, उसे प्रणाम कीजिए, उसमें अपने परमात्मा को महसूस कीजिए और वो भी आपके लिए वैसा ही काम करेगा। स्फटिक की माला का क्या फ़ायदा है? इसमें जो कॉटेज होता है, इसमें जो स्फटिक होता है, ये स्फटिक की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब बहुत सालों तक बर्फीले पहाड़ में दबा रहता है, जमा रहता है, तो जमे 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 वो बर्फ़ पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो उसमें ना ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, उसमें चंद्र तत्व बोलते हैं, जिससे चंद्रमा का तत्व होता है उसमें, क्योंकि वो ठंडा होता है। तो एक रेकी हीलर का शरीर जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर जाता है, तो उसे ठंडा भी करता है ये अपने अंदर रखने से। कहीं ना कहीं यह आपके विशुद्धा चक्र के पास रहता है, तो आपके विशुद्धा चक्र में भी ऊर्जा बढ़ती रहता है। तो आपकी ऊर्जा जो है इस क्रिस्टल में हमेशा रहती है। जो भी आपने इसमें जप किया है, तब किया है, जो भी इसमें हीलिंग किया है, सब चीज़ इसमें भरा रहता है। ये जैसे आपके क्रिस्टल होते हैं, पेंसिल क्रिस्टल, मैं तो गोल्ड क्रिस्टल इस्तेमाल करता हूँ अगर मैं करता हूँ तो, और जब भी इस्तेमाल करता हूँ तो उनको ऊर्जा को रखता हूँ ताकि इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल करके हीलिंग कर सकूँ। इतने ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं मेरे पास, इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि हीलिंग के लिए मुझे क्रिस्टल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगे क्रिस्टल के चक्कर में मत फंसिएगा। आसान जो सबसे, अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में कहीं भी सस्ते से सस्ता अगर क्रिस्टल भी मिलता है तो उसे ले करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भी रास्ते में पड़ा पत्थर उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सब एक बराबर काम करेंगे आपके लिए। कभी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात क्रिस्टल सेल करने की, अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ ला दूंगा। आने वाले समय पे उसकी आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी कि कम से कम कीमत में एक अच्छा क्रिस्टल जिससे हीलिंग करके आपके मास्टर के द्वारा दी जाए। क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को एक हीलिंग बताता हूँ, सिखाता हूँ, तो जब भी आने वाले समय में मैं आप लोगों को क्रिस्टल प्रोवाइड करूँगा तो उससे मैं अपने द्वारा खुद हील करके ही दूँगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन तब जब आप अच्छे से हीलिंग अपने हाथों से करना सीख जाएंगे। तो ये नहीं कि रेकी हीलिंग शुरू किया और क्रिस्टल चाहिए, नहीं। और ज़्यादा अच्छा, सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा कि आप मार्केट में जाइए, एक सस्ता सा पत्थर का टुकड़ा लीजिए, एक सस्ता सा क्रिस्टल लीजिए और उससे बैठ के आने वाले समय में हीलिंग कीजिए। बैठ के उसमें रोज़ हीलिंग कीजिए, रोज़ उसको अपने आसन में रख के कीजिए और वो हीलिंग एनर्जी से भर जाएगा। और यही तरीका है क्रिस्टल का इस्तेमाल करने का, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में क्रिस्टल का सही उपयोग आपको समझ में आया होगा और क्रिस्टल को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उन सारी बातों को आप समझ पाए होंगे। आने वाले वीडियो पे हम और चर्चा करेंगे बाकी और अन्य विधाओं के बारे में हीलिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्ते जी।